हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम के सेकंड अनुप्रयोग के बारे में, जो कि है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं वो है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम यही कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी नियम को मुझे गॉस के नियम की सहायता से क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, आपका एक पृष्ठ मान लेते हैं, और वो जो पृष्ठ है वो आपका क्या है, गोलाकार है। जो हम पृष्ठ मान रहे हैं वो पृष्ठ कैसा है, आपका गोलाकार है। इस गोलाकार पृष्ठ का जो केंद्र है वो कितना है, आपका O है। इस केंद्र O पर आवेश Q1 रखा हुआ है। इसकी जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी स्मॉल r है। इस गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है। ओके, अब चूंकि ये जो Q1 है वो क्या है, आपका जो Q1 है वो आपका कैसा आवेश है, धनावेशित है, अर्थात धनावेश है उसके पास। तो धनावेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो क्या होती है, इस धनावेश से दूर होती है। मतलब उसकी दिशा आगे की ओर आगे, आगे की ओर क्यों होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो इस धनावेश से दूर की ओर होती है, इसलिए इस बिंदु पर धनावेश से क्या होगी, दूर की ओर होगी। ओके, अब देखिए, जैसे कि गॉस के नियम का यदि हमें अनुप्रयोग जितने भी करने हैं उनमें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको दो फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। पहली बात तो फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ ई ds cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है, ये था आपकी परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की, और दूसरा फॉर्मूला आपका समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फॉर्मूला को आपको बारी बारी से लगाना है, तो आप गॉस के नियम के किसी भी अनुप्रयोग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। हम क्या कर लेंगे, इस बिंदु P के आसपास एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल। क्या मान लेंगे हम, आपका ds मान लेंगे। अब यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल जो सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, इस सतह के अर्थात ds के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ds वेक्टर, और ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ये आपका प्राप्त हो जाएगी E वेक्टर, और ये है आपका बिंदु P। ओके, देखिए, प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q से दूर की ओर होगी, जिसकी दिशा हमने दिखा दी है, दूर की ओर। E की दिशा इस ओर हो गई। अब हमने छोटा क्षेत्रफल माने ds। अब ds के जो लंबवत होगा, देखिए इस क्षेत्रफल के जो लंबवत होगा वो क्या होगा, ds वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ गौर कीजिए, EBC दिशा में है, ds BC दिशा में, तो देखिए इनके बीच का जो आपका कोण है वो कितना है, आपका 0 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा कितना मिल गया, हमें 0 डिग्री मिल गया। ओके, अब देखिए यहां पर हम क्या मान लेते हैं, एक आपका और एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q2। यहां पर बिंदु P पर ही एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q2। ओके, इतना हमने मान लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, परिभाषा से फाई का मान लिखते हैं। तो फाई का मान बेसिकली क्या होता है, E ds cos थीटा। क्या हमें थीटा का मान मालूम है, बिल्कुल, कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर रख देते हैं E ds cos 0। कितना हो जाएगा आपका cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। तो E ds इंटू 1, तो फाइनली कितना हो जाएगा, E इंटू ds, क्योंकि E ds इंटू 1 क्या हो जाएगा, E ds हो जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व करना चाहे तो। अब जो है आपका E है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा रहेगा, केवल ds बचा रहेगा। अब देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन कितना होता है, आपका y होता है, और dz का समाकलन कितना होता है, z होता है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, ds का समाकलन कितना हो जाएगा, आपका s हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू E बाहर चल रहा है, ds का समाकलन हो जाएगा s। अब देखिए, ds जो है इतने से भाग का क्षेत्रफल है, ये जो आपका गोला है उसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या है, आपका ds था। अब यदि मैं ऐसे छोटे 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 भाग लेते जाऊं और सबके छोटे 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 भाग लेते जाओ, तो मुझे संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात
समाकलन ऑफ डीएस का मतलब भी तो यही होता है कि यदि मैं डीएस के छोटे 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 भागों को लूं और उन सबको जोड़ दूं, तो ये मतलब है समाकलन ऑफ डीएस का। तो बताइए समाकलन ऑफ डीएस कितना मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, अर्थात मुझे ये जो है संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा जैसे मैं डीएस का क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। तो बेसिकली जो आपका एस है वो क्या है, आपका इस गोले का क्षेत्रफल है। और हम सभी जानते हैं जो आपका गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका 4πr²। तो बेसिकली जो आपका फाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, E.4πr²। ओके, तो यहां से हमने फाई का मान निकाल लिया, वो भी कितना निकला, E/4πr²। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, अब हम लगाएंगे गॉस का नियम। गॉस के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं फाई इक्वल टू कितना है हमारा, E/4πr²। अब हम क्या लगा देते हैं, गॉस का नियम। गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है ये जो आपका गोलाकार पृष्ठ है या आपका ये जो बंद पृष्ठ है इसके भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है। तो देखिए इसके भीतर कुल कितना उपस्थित आवेश है, Q1 है। कितना है, केवल Q1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Q1 लिख देंगे। अब एप्सिलॉन नॉट जैसा का वैसा, क्योंकि बेसिकली समेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश कितना है। तो कितना था, प्लस का Q1, तो मैंने Q1 रख दिया। तो यहाँ से फाई का मान कितना निकल गया, Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये भी फाई का मान Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट है, ये भी फाई का मान E/4πr² है। मतलब मैं इस फाई के स्थान पे ये वाले फाई का मान रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा E/4πr²। कितना रख दूंगा मैं, E/4πr² रख दूंगा। ओके, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 4πr² अभी गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मतलब E क्या आ जाएगा आपका, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा। अब देखिए इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका E देखिए मैं क्या करता हूँ, ये आपका Q1 जैसा का वैसा लिखा रहने देता हूँ। अब देखिए 4π को पहले लिख लेता हूँ, 4π को पहले लिखा, उसके बाद मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा, उसके बाद यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, इंटू 1/r²। देखिए 4π एप्सिलॉन नॉट और ये r² भी क्या है, इसके बटे में है। ओके, अब इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r²। ओके, तो बेसिकली जो हमारा E का मान निकल गया वो कितना निकल गया हमारा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r²। बस मैंने Q1 को यहाँ कर दिया और 1 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। इतना तो हमने कब भी किए थे, आपके पिछले अनुप्रयोग में किए थे। अब जो आपको नई बात करनी है वो देखिए। देखिए हम सभी जानते हैं आपका E का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो थोड़ा ध्यान कीजिए। वो होता है आपका E/F/Q। क्या होता है आपका, E/F/Q, जहां F क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। जो आपका Q होता है वो होता है जो कि हमने बिंदु P पर लाके रखे होते हैं। बेसिकली Q क्या होता है, जो कि हमने बिंदु P पे लाके रखे होते हैं। और E क्या होता है, जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ओके, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इस स्थिति में E कितना है हमारा, ऑब्वियस सी बात है E ही है जो हमारा E है। अब F, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो मैं कितना मान लेता हूँ, F मान लेता हूँ। अब Q बेसिकली क्या होता है आपका, Q होता है जो बिंदु P पर आवेश रखा होता है। तो बताइए यहाँ पर बिंदु P पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, Q2 आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आपका Q2 आवेश लिख दूंगा। तो बेसिकली यहाँ से जो आपका E का मान प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, F/Q2 प्राप्त हो गया। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो आपका E का मान है, इस E के मान की जगह पर हम ये वाले E का मान रख देते। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मैं इस E के मान के स्थान पे वाला मान रख रहा हूँ। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r² रख दिया मैंने। इस E के स्थान पे ये वाले E का मान = F/Q2। क्या आ जाएगा, F/Q2 आ जाएगा। अब देखिए जो Q2 है किस में, आपके भाग में इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपका Q1 है डिवाइड बाय r²। और Q2 अभी किस में था, भाग में था, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, आपके गुणा में आ जाएगा। = यहाँ क्या बच जाएगा, F बच जाएगा। अब देखिए इसे हम थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। तो बेसिकली कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो बेसिकली जो F का मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। और यही हमें क्या करना था,
प्रूफ करना था किसके नियम से, गॉस के नियम से। बस सबसे पहले हमें परिभाषा से लगाना था विद्युत फ्लक्स, और उसके बाद हमें गॉस के नियम से लिखना था विद्युत फ्लक्स। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद बेसिकली हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला था उसे बस अप्लाई करना था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जो बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।